गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही एनटीपीसी के सिलेबस के बेस है। तो अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर जैसा कि क्वेश्चन दिखा रहा है तो हम पहले आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देंगे, फिर हम इसको बताएंगे। पहले आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है जनगणना। क्वेश्चन पहला कह रहा है जनगणना जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन में दिया गया 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले सोचकर बताना है। तो हम इसका बताते चलते हैं। आप वीडियो को पॉज कर आप आंसर करें, उसके बाद फिर हमारे दिए गए आंसर को सुने। तो हम इसका क्वेश्चन का सोल्व करते हैं। तो जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। तो जनगणना जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसे संघ सूची और राज्य सूची ये दोनों के अंतर्गत आते हैं जनगणना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का संविधान को किस रूप में वर्णन करते हैं। भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है, हमारा देश जो भारत है, उसका भारत के संविधान में भारत देश का वर्णन किस रूप में किया गया है। तो किस रूप में किया गया है। राष्ट्र के रूप में किया गया है, लोकतंत्र के रूप में किया गया है, संघ के रूप में किया गया है, या फिर राष्ट्र और लोकतंत्र दोनों के रूप में किए गए हैं। तो हमारा देश भारत को जो है संविधान में संघ के रूप में वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मछलियों के यकृत तेल में कौन सी विटामिन पाए जाते हैं। मछली जो होते हैं उसके यकृत यानी लीवर में जो तेल पाए जाते हैं उसमें कौन सी विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के या विटामिन डी। तो विटामिन डी पाए जाते हैं। तो मछली का जो तेल होता है यकृत में उसमें विटामिन डी पाए जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किस 2 ग्रहों के बीच में होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है हमारा 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो वो ग्रह कौन कौन सी हैं। बुध शुक्र है, पृथ्वी मंगल है, मंगल बृहस्पति है, या फिर अरुण वरुण है। तो इसमें जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। तो क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में हमारा क्षुद्र ग्रह जो है वो पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो तुलबुल परियोजना जो है हमारा किस नदी पर स्थित है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, झेलम नदी, गोदावरी नदी, रावी नदी और सतलज नदी। तो झेलम नदी पर हमारा जो है झेलम नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है। तो झेलम नदी। यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। बाबरनामा पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है। हुमायूं, बेगम गुलबदन, बाबर या फिर अकबर। तो बाबरनामा का जो लेखक है वो कौन है। तो खुद बाबर ही है। तो बाबरनामा का लेखक कौन है। तो बाबर है। बाबरनामा का लेखक कौन है। तो बाबर है। कौन। तो बाबरनामा का लेखक बाबर ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करें मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो मानव शरीर में सामान्य ताप जो होता है वो कितना होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 36.5, 39 सेंटीग्रेड, 28 सेंटीग्रेड एंड 48 सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड में तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं, लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इसका आंसर दिया
जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में 37 कहीं नहीं दिया गया है, तो लेकिन उसके अप्रॉक्स जो होता है वही आंसर होगा। तो अप्रॉक्स अधिक नहीं होना चाहिए, कम होगा लेकिन अधिक नहीं। तो कम उसके अप्रॉक्स में क्या है, तो यहाँ 36.5 सेंटीग्रेड होगा मनुष्य के शरीर का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है। अगर ये तो सेंटीग्रेड में हो गया। सेंटीग्रेड में अगर फॉरेन हाइट की हम बात करते हैं तो फॉरेन हाइट में होता है 98.6, यानी कि मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर होता है फॉरेन हाइट में वो कितना होता है, तो 98.6 होता है। और एक और होता है केल्विन। तो मनुष्य के शरीर का जो केल्विन में टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, तो चूंकि 1 केल्विन बराबर जो होता है 1 केल्विन बराबर 273 होता है, इसलिए 273 डिग्री होते हैं। तो 273 होते हैं 1 केल्विन बराबर, तो 1 केल्विन में होता है। तो ऐसे नॉर्मल में मनुष्य का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, तो इसमें 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें अगर हम 37 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, ये 310। इसलिए अगर हम मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर अगर केल्विन में बात करते हैं तो 310 होते हैं। चलिए फिर से एक बार तो तीनों को एक साथ हम बता देते हैं। तो पहला है सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड में मनुष्य का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फॉरेन हाइट में कितने होते हैं, 98.6 होते हैं। और केल्विन में कितने होते हैं, तो 310 केल्विन होते हैं। 310 केल्विन होते हैं मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो मुगल का जो अंतिम सम्राट था वो कौन था। बहादुर शाह प्रथम था, अलाउद्दीन खिलजी था, बहादुर शाह द्वितीय था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम मुगल सम्राट जो था वो कौन था, तो बहादुर शाह जो द्वितीय था, सेकंड था। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह दिया था, या सुभाष चंद्र बोस दिए थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे, या महात्मा गांधी ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया था वो कौन दिए थे, तो महात्मा गांधी ने दिए थे। कौन दिए थे, महात्मा गांधी ने दिए थे यहाँ। इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर डी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो लिंगराज जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, ये पिछले रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए हमने क्वेश्चन को लिया है। तो लिंगराज मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो लिंगराज मंदिर जो है वो हमारा उड़ीसा के भुवनेश्वर राज्य में स्थित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर जगह पर स्थित है, सॉरी राज्य नहीं जगह पर स्थित है। तो उड़ीसा जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर जगह पर स्थित है हमारा लिंगराज मंदिर। एक और क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है कि कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोणार्क का मंदिर भी इसी यानी कि उड़ीसा में ही स्थित है, जिसे कोणार्क का मंदिर उड़ीसा में ही स्थित है और वह उड़ीसा में स्थित है। और लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगर उड़ीसा के किस जगह पर स्थित है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर जगह पर स्थित है। भुवनेश्वर जगह पर स्थित है हमारा लिंगराज मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट बिंदुसार किस वंश का शासक था। बिंदुसार किस वंश का शासक था। तो बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का शासक था कौन, तो बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का शासक था। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौन, तो सी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर मकाऊ की मुद्रा क्या है। मकाऊ की मुद्रा क्या है। तो मकाऊ की जो मुद्रा है वो क्या है, क्यात है या रूबल है, पटाका है, येन है। तो मकाऊ की जो भाषा है वो क्या है, तो पटाका है। पटाका मकाऊ की जो भाषा है वो क्या है, तो पटाका। मकाऊ की भाषा क्या है, पटाका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या कहलाते हैं? यानी एंजाइम जो है वो क्या होते हैं? आखिर में एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, या फिर वो वसा होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं वो एक प्रोटीन होता है। एंजाइम जो होते हैं वो क्या होता है? प्रोटीन। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जो है O2 की हम बात करें तो ऑक्सीजन क्या है? तो यह एक एंजाइम है। ऑक्सीजन एक एंजाइम है, और एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है, इसलिए ऑक्सीजन प्रोटीन है। तो एंजाइम, ऑक्सीजन एंजाइम है, जिसके कारण ऑक्सीजन भी प्रोटीन का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी इरविन समझौता भारत कब आया था? तो गांधी इरविन समझौता जो भारत आया था वो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत आया था। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत आया था। तो कब आया था? तो जो गांधी इरविन समझौता था तो वो 1931 ईस्वी में आया था भारत। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा जो होता है वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य जो होते हैं सबसे ज्यादा, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम मनोनीत किया जाता है? तो मैक्सिमम जो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं वो है कितने? तो 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्य को। तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार बता रहे हैं कि अगर आप जो एनटीपीसी एग्जाम है उसके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको पहले आप इसको सेट के रूप में मारिए, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड जो है स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को हमारा क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसका एक उपाय याद करने का ट्रिक बताते हैं कि स्वास्थ्य दिवस, तो स्वास्थ्य दिवस यानी कि स्वास्थ्य दिवस अगर वर्ल्ड में मनाए तो कब? जेकर मतलब सब लोग साथ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे ना। तो 7 से हो गया 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो 7 अप्रैल का, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? यानी कि भारत में जो था सर्वप्रथम बोल रहे हैं, यानी कि सोना के मुद्राएं कौन चलाया था? पुर्तगाली चलाया था, यूनानी चलाया था, डच लोग चलाए थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यूनानी जो थे वो सबसे पहले भारत में सोना की मुद्राएं सबसे ज्यादा बोल रहा है, यानी कि प्रथम बार जो सोना की मुद्रा चला था भारत में वो यूनानी लोग ने ही चलाए थे। तो भारत में यूनानी लोग सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा का चालन किए थे। तो यहाँ पे जो होगा बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करें विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो वर्ल्ड बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, लंदन, वाशिंगटन डीसी या फिर मनीला? तो वाशिंगटन डीसी जो है वो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, यानी कि वर्ल्ड बैंक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। मनीला की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो मनीला जो है वो एशियाई बैंक का मुख्यालय है। एशियाई बैंक का मुख्यालय कौन है? तो मनीला एशियाई बैंक का मुख्यालय कौन है? तो मनीला है। लेकिन यहाँ वर्ल्ड बैंक पूछा है तो हम वर्ल्ड बैंक की ओर चलते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय क्या है? तो वाशिंगटन डीसी है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य अपहरण की नीति किसने क्रियान्वित किया था? तो राज्य में जो अपहरण की नीति थी उसको क्रियान्वयन जो था वो किसने किया था? तो राजनीति का अपहरण जो किए थे वो डलहौजी ने इसको क्रियान्वयन
किया था। कौन किए थे? तो डलहौजी, इसलिए ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो हमारा होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लाला लाजपत राय किए थे, एपीजे अब्दुल कलाम किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक अपक्षय का जो सिद्धांत किए थे वो लाला लाजपत राय ने किए थे, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और लाला लाजपत राय के बारे में एक पॉइंट और बताते हैं, इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ था, तभी उनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते कि किसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, एपीजे अब्दुल कलाम को, या फिर लाला लाजपत राय को? तो लाला लाजपत राय को तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ मिसाइल मैन के रूप में पूछा है तो मिसाइल मैन के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो हमारे हैं एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? पहले ये बताइए कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर करता है, नाभिकीय संलयन पर काम करता है। नाभिकीय संलयन यानी कि दो नाभिक इसमें जुटते हैं, एक नाभिक दो नाभिक इसमें क्या होते हैं? जुट जाते हैं और एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर हाइड्रोजन बम काम करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन बम का आविष्कार के बारे में पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया है वो कौन किए हैं? तो एडवर्ड जेनर किए हैं। कौन? एडवर्ड जेनर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्ष का राज्य कवि कौन था? तो हर्ष का जो राज्य कवि कौन था? तो हर्ष का जो राज्य कवि था वो बाणभट्ट था। कौन था? तो बाणभट्ट जो था वो हर्ष का कौन था? तो राज्य का जो कवि था वो कौन था? बाणभट्ट। क्वेश्चन एकदम इसको घुरा भी सकता है कि बाणभट्ट जो थे वो किसके राज्य कवि थे? तो हर्ष का। तो चलिए जितना है उतना ही हम करते हैं कि हर्ष का राज्य कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक जो कहा जाता है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा अमर्त्य सेन के बारे में भी एक पॉइंट जान लेते हैं। अमर्त्य सेन जो है वो प्रथम व्यक्ति है जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज दिया गया था। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नोबेल प्राइज की शुरुआत कब किया गया? तो नोबेल प्राइज का शुरुआत जो है वो कब किया गया? तो नोबेल प्राइज का शुरुआत 1901 ईस्वी में किया गया, यानी ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट होगा। तो 1901 ईस्वी में नोबेल प्राइज का शुरुआत किया गया था। नोबेल प्राइज का शुरुआत किया गया था कितने? तो 1901 ईस्वी में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य का जो सौंदर्य होता है, ये सुंदरापन का अध्ययन किस चीज में किया जाता है? कैलोलॉजी में, कॉस्मोलॉजी में, एकॉस्टिकोलॉजी में, या फिर ओरोलॉजी में? तो मनुष्य का जो सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है वो कैलोलॉजी में किया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। कैलोलॉजी में मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमैडिक हाथी किन दो देशों के बीच होने वाला एक युद्धाभ्यास है? तो नोमैडिक हाथी जो है दो देशों के बीच में एक होने वाला अभ्यास है, तो वो
कौन कौन सी देश हैं? तो हमारा जो ये नोमैडिक हाथी है वो 2 देश में होने वाला अभ्यास वो कौन कौन है? तो वो है भारत और मंगोलिया, यानी इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है हाथी यानी कि नोमैडिक हाथी का अभ्यास। तो नोमैडिक हाथी का अभ्यास इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रेस स्वतंत्रता का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो प्रेस स्वतंत्रता का जो संबंध है वो संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 से संबंधित है, यानी कि संविधान में जो प्रेस का स्वतंत्रता है वो संविधान के आर्टिकल जो है, आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 19 में संबंधित है। और ये क्वेश्चन हम बता रहे कई बार पूछा गया है, एसएससी ने भी इसको बहुत बार पूछा है और रेलवे ने तो इसको इतना बार पूछा है कि क्या इसके बारे में बोला भी नहीं जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को तो हम कहते हैं कि रट जाइए। तो प्रेस स्वतंत्रता का जो आर्टिकल है वो कितने में है? तो 19 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लूनकर नसर झील किस राज्य में स्थित है? तो लूनकर नसर झील जो है वो हमारे किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है या फिर उत्तराखंड में? तो लूनकर झील जो है वो हमारे राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही होगा, ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही होगा। हम देर किए बिना वीडियो को आगे ले जा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज कर आप उसको रोक कर पहले आप क्वेश्चन का आंसर करें, उसके बाद फिर वीडियो आगे चला कर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे वह कहाँ हुआ था? यानी कि महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस का अधिवेशन में जो भाग लिए थे, कांग्रेस अधिवेशन में जो भाग लिए थे वो कहाँ वह जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। यानी बेलगांव के अधिवेशन में जो थे कांग्रेस का अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी बेलगांव के अधिवेशन में। तो बेलगांव के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता की थी। चलिए एक क्वेश्चन और हम इससे बोलते हैं कि बताते हैं कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है उसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम जो था मुस्लिम अध्यक्ष जो था वो कौन था? तैयब जी था। वो कौन था? तैयब जी था। तैयब जी था, यानी कि तैयब जी था जो हमारा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था कांग्रेस अधिवेशन का। लेकिन महात्मा गांधी ने जो अधिवेशन में अध्यक्षता की थी वो बेलगांव में संपन्न हुआ था। यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खुशहाली इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? यानी कि 2020 में जो भारत का इंडेक्स है वो कहाँ पे भारत का स्थान क्या है? तो विश्व यानी कि 144 रैंक जो है भारत का स्थान है। भारत का स्थान कितना है? 144 है। तो पहले आप ये बताएं कि विश्व खुशहाली सूचकांक में प्रथम स्थान पर फर्स्ट पर कौन है? तो फर्स्ट पर कौन है? तो फर्स्ट रैंक पर फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड। फर्स्ट स्थान पर फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है। फर्स्ट स्थान पर फिनलैंड है। और इंडिया लेकिन वर्ल्ड खुशहाली में जो है वो कौन है? तो इंडिया का रैंक जो क्या है तो वो 144 है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा सही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो कानूनी सलाहकार कौन थे तो आप पहले बताएं। तो संविधान सभा के जो कानूनी सलाहकार थे वो कौन थे? तो BN राव थे। BN राव, हाँ आपने एकदम सही सुना, BN राव। यहाँ गलत में यानी कि भीमराव अंबेडकर यहाँ पे टिक आउट नहीं कीजिए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन कानूनी सलाहकार जो था यानी कानून का जो सलाहकार संविधान के बने थे वो कौन थे? तो BN राव होता है। तो यहाँ का ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो संविधान सभा के जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान सभा में जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं। तो पहले एक क्वेश्चन और बताएं कि संविधान सभा में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो संविधान सभा में जो मूल कर्तव्य लिया गया है वो रूस से लिया गया है। रूस से लिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ जो है संविधान सभा का मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसूची 10 यानी कि भारतीय संविधान में जो अनुसूची 10 है उसमें कितने यानी किससे संबंधित है? तो अनुसूची 10 है। तो भारत के संविधान में टोटल कितनी अनुसूची है? तो 12 है। तो उसमें 10वां जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है वो पूछ रहा है। तो जो है भारत में जो संविधान का 10वां अनुसूची है वो हमारा दल बदल से संबंधित है। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, करेक्ट, कंप्यूटर में PC का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर में जो PC का अर्थ होता है वो क्या होता है? आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। तो फुल फॉर्म बताइए पहले। कंप्यूटर PC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर PC का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है। पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैनीमीड उपग्रह किस ग्रह पर स्थित है? तो गैनीमीड उपग्रह जो है किस ग्रह पर स्थित है? तो गैनीमीड जो उपग्रह है वो कौन से ग्रह पर स्थित है? तो वो बृहस्पति ग्रह पर स्थित है। और एक बात बता देते हैं कि सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा जो उपग्रह है कौन है? तो सबसे बड़ा उपग्रह भी कौन है? तो गैनीमीड है जो बृहस्पति ग्रह पर स्थित है। तो गैनीमीड भी सबसे बड़ा है और बृहस्पति पर स्थित है। और मंगल पर दो उपग्रह स्थित हैं। तो मंगल पर कितने ग्रह स्थित हैं? तो 2 ग्रह स्थित उपग्रह स्थित है। कौन कौन? फोबोस और डीमोस। तो मंगल पर कितने उपग्रह स्थित है? फोबोस और डीमोस हैं। एक क्वेश्चन हम अपने मन से बोल रहे हैं कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक या फिर जीवाश्म उपग्रह किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। तो पृथ्वी का जो है जीवाश्म उपग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म उपग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है देश में प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? यानी कि कौन बनी थी? देश में जो है फर्स्ट मर्ते रेल की महिला जो मंत्री बनी थी वो कौन बनी थी? तो ममता बनर्जी बने थे। कौन बनी थी? तो ममता बनर्जी जो थी वो प्रथम रेल मंत्री बनी थी महिला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी ऑप्शन ए जो है हमारा क्लियर यहाँ पे करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेम्बनाड कहाँ स्थित है? तो वेम्बनाड कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो वेम्बनाड केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो केरल में। वेम्बनाड जो है वो केरल में स्थित है। अगर केरल की जगह पूछ दे कि केरल में किस जगह पर स्थित है, तो केरल के कोची एक जगह है जहाँ स्थित है। कोची एक जगह है जहाँ स्थित है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, इसलिए ये भी जान लेते हैं। तो केरल में जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम बोली जाती है। मलयालम 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 जो है केरल की भाषा है। तो वेम्बनाड कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। केरल के किस जगह पर? तो केरल के कोची जगह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो इसका प्रथम बैठक जो हुआ था वो 1946 में हुआ था। तो इसका प्रथम बैठक 1946 में हुआ था। ये तो इसलिए हुई। अगर ये तो सन हुआ। अगर हम डेट की बात कर दें तो डेट की बात करते हैं कि कब, तो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन बताइए कि संविधान सभा के निर्माण होने में कितने समय लगे थे? यानी संविधान बनने में, भारत का जो संविधान था उसको निर्माण होने में कितना समय लगा था? तो चलिए बता देते हैं। तो संविधान का जो निर्माण होने में जो समय लगा था वो टोटल 2 वर्ष 11 महीने और कितने? तो 18 दिन लगे थे। डे लगे थे 18 दिन, यानी डे लगे 2 वर्ष 11 मंथ और 18 डे लगे थे संविधान के निर्माण होने में। ठीक है। तो संविधान के निर्माण होने में कितने समय लगे थे? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी ये मौका आजमाने के लिए दें कि वो कितने इस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर पाते हैं, और अपने मार्क्स को कमेंट में शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।